हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। दोस्तों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट और ये हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। दोस्तों, इसमें हम 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन को करने वाले हैं और ये हर क्लास में आपको 30 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और बहुत ही छोटी आपको वीडियो मिलेगी। 15 से 20 मिनट की आपकी वीडियो रहेगी जिसमें हम अच्छे से आपके क्या है ये क्वेश्चन करेंगे और ये वो क्वेश्चन हैं जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए होंगे या फिर ये किसी न किसी एग्जाम में आ सकते हैं। मतलब आप यहाँ से अगर प्रैक्टिस करते हो ना तो आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए सीधे प्रैक्टिस क्वेश्चन पे चलते हैं और अपनी प्रैक्टिस करते हैं। अगर आपको आंसर पता हो तो आप कमेंट में भी आंसर कर सकते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत विभिन्न संस्कृतियों को किस काल में रखा जाता है? इन विच पीरियड आर डिफरेंट कल्चर प्लेस्ड अंडर द प्री हिस्टोरिक पीरियड। ये आपको बताना है इसका आंसर क्या है। देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले जो ऑप्शन है वो ए है, पाषाण काल। अगला ऑप्शन ताम्रपाषाण काल है, सी यानी कांस्य युग और आपका डी यानी कि लौह युग। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो इसका जो सही आंसर है, आपको पता है प्रागैतिहासिक काल ये पाषाण काल से जुड़ा हुआ है। तो इसका सही ऑप्शन आपका क्या होगा, ए ऑप्शन इसका सही होगा यानी पाषाण काल। तो इसका आंसर भी देख लेते हैं, ये इसका क्या है, पाषाण काल, इसका ए ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी? आपको बताना है कि जो मानव सभ्यता जहाँ पे इंसानों ने अपना डेवलप करना सीखा था तो वो पहली अवस्था क्या थी, मतलब सबसे पहले इंसान ने क्या करना सीखा था। तो यहाँ पे आपको बताना है विच इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। ये आपको बताना है शिकार करना और संग्रहण करना यानी हंटिंग एंड गैदरिंग। ऑप्शन बी आपका कृषि यानी एग्रीकल्चर। ऑप्शन सी पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री और ऑप्शन डी आपका क्या है, औद्योगिकीकरण यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो आपको बताना है सही ऑप्शन क्या है। दोस्तों, इसका भी सही ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो ए ऑप्शन ही इसका भी सही होगा और ये इसका क्या है, शिकार और संग्रहण करना इसका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसका सही ऑप्शन क्या है, ये है। और अगला क्वेश्चन क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? बताइएगा आप लोग। व्हाट क्या है, व्हाट वाज द मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन? नगर नियोजन, अर्बन प्लानिंग, लिपि स्क्रिप्ट, सी व्यापार यानी ट्रेड और डी कला और शिल्प। आपको बताना है इसका सही ऑप्शन क्या है, आर्ट एंड क्राफ्ट है क्या है। तो आपको पता ही होगा सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे बेहतरीन आपकी जो विशेषता थी वो टाउन प्लानिंग थी यानी कि अर्बन प्लानिंग थी यानी कि सही ऑप्शन इसका भी ए है। क्या है, इसका भी ए ऑप्शन सही हो गया। तो इसका सही आंसर देख लेते हैं, क्या है, ए। आगे बढ़ते हैं, चौथा नंबर का क्वेश्चन है, क्या है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? आपको बताना है। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत बेसिक है लेकिन ये फिर भी आपका क्या है, पीईटी में पूछा गया था। पीईटी में पूछा गया था, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे आपको बताना है। तो हु वाज द फाउंडर ऑफ द मौर्यन एम्पायर, आपको बताना है कौन सा है इसका सही ऑप्शन। आपको बेसिकली पता ही है कि इसका सही ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य। अभी तक आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, जितने भी हमने आंसर देखे तो वो ए क्यों निकले, पता नहीं क्या लॉजिक रहा है। मुझे जैसे ऑप्शन मिले मैंने वैसे इनको सेट कर दिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और इसका देख लेते हैं। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य क्या है, ये मौर्य साम्राज्य के आपके क्या है, संस्थापक हैं। क्या है, संस्थापक हैं। और अशोक जो है ये मौर्य वंश के सबसे महान शासक हैं। ऐसे ही कनिष्क आपका क्या है, कुषाण साम्राज्य के संस्थापक हैं। और समुद्रगुप्त आपके क्या हैं, ये गुप्त साम्राज्य के आपके क्या हैं, जो गुप्त वंश है वहाँ के आपके क्या बोले जाते हैं, भारत का नेपोलियन इनको बोला जाता है और ये गुप्त साम्राज्य से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, गुप्त साम्राज्य को किस काल के रूप में जाना जाता है? आपको बताना है गुप्त जो काल है उसको किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। यानी गुप्ता एम्पायर इज नोन एज विच पीरियड, आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है स्वर्ण युग, ऑप्शन बी रजत युग और ऑप्शन सी कांस्य युग, ऑप्शन डी आपका लौह युग। आपको पता है भारतीय इतिहास का जो स्वर्ण काल कहा जाता है ना, वो आपका यही कहा जाता है। क्या, गुप्त साम्राज्य को ही क्या कहा जाता है, गोल्डन पीरियड आपका कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस नेता ने सत्याग्रह का सबसे अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग किया था? आपको बताना है किसने किया था। तो ये इसमें जो सही ऑप्शन आपके क्या है, पहले तो आप इंग्लिश में देख लीजिए एक बार। विच लीडर यूज सत्याग्रह मोस्ट
इफेक्टिवली इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। क्या है स्ट्रगल? ए ऑप्शन महात्मा गांधी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी भगत सिंह और डी आपका क्या है सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही जो ऑप्शन है वो आपको पता है कि सत्याग्रह जैसे शब्दों का प्रयोग आपके महात्मा गांधी जी ने किया था। तो सही ऑप्शन ए हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान किस वर्ष लागू हुआ? 1947, बी 1950, सी 1960 और डी 1970। तो आपको बताना है। तो इसका सही ऑप्शन आपका क्या है? बी ऑप्शन सही है। 1950 में हमारा संविधान क्या होता है लागू होता है। और बनके कब तैयार होता है? 26 नवंबर 1949 को ये बनके तैयार होता है। तो इसका ऑप्शन क्या है? बी सही है। अगला क्या है हमारा? भारत का पहला प्रधानमंत्री। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल यहाँ पे नहीं रुकेंगे। जवाहरलाल नेहरू इसका सही ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर, बाज, कबूतर, तोता। बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका क्या है? ए ऑप्शन सही है, यानी कि मोर यानी कि पीकॉक। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? विच इज द नेशनल गेम ऑफ इंडिया। आपको बताना है। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी, कौन सा है आपका राष्ट्रीय खेल? तो राष्ट्रीय खेल जो हमारा है ना दोस्तों वो कौन सा है आपको ये बताना है कौन सा है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका क्या है? हॉकी है। क्या है इसका सही ऑप्शन? क्या है? हॉकी है। इसमें थोड़ा मुझे डाउट है लेकिन मुझे लग रहा है कि ये हॉकी होना चाहिए। क्या है? हॉकी। तो इसका सही ऑप्शन देख लेते हैं, हॉकी ही है। तो इसका क्या है? बी ऑप्शन सही है बिल्कुल, क्योंकि हॉकी हमारे यूपी का जो यूपी है ना, यूपी का राज्य खेल भी मेरे ख्याल से हॉकी ही है। और हमारा जो नेशनल गेम है वो भी हमारा क्या है? हॉकी है। इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था कि ऐसा तो नहीं अलग अलग है ये, लेकिन ये एक ही है। ठीक है। 11वां क्वेश्चन क्या है? मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी? ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है, तो इसको हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किससे बनाए जाते थे? आपको बताना है। जो प्रागैतिहासिक काल है उसके जो उपकरण है ना वो किस चीजों से बनाए जाते थे? आपको बताना है। क्या लिखा है? व्हाट वर द टूल्स एंड वेपन्स ऑफ प्री हिस्टोरिक टाइम्स मेड फ्रॉम। आपको बताना है। तो देखिए लकड़ी से बनते थे, हड्डी के बनते थे, पत्थर के बनते थे, या आपके क्या है उपरोक्त सभी। इसका सही ऑप्शन आपका क्या होना चाहिए? देखिए उस टाइम पे देखिए मैं बताऊं तो ज़्यादातर पत्थर के ही औजार बनते थे, लेकिन लकड़ी के भी औजार बनाए जाते थे, हड्डियों के भी बनते थे और पत्थर के भी बनते थे। और आपके यानी कि इसमें क्या है? सभी ऑप्शन। अगर ये ऑल वाला ना दिया होता तो आपका जो इसका सही ऑप्शन होता वो आपका क्या हो जाता? सिर्फ और सिर्फ सी ऑप्शन सही होता, यानी कि पत्थर के बनाए जाते थे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसका ऑप्शन क्या है? डी यानी कि ओ ऑल आपका इसका सही है। मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया था? बताना है आपको। क्या इन विच एरा डेड ह्यूमन फर्स्ट यूज फायर। पहली बार आग का प्रयोग कब किया था ये आपको बताना है। तो ये आपको बताना है। तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन है पुरापाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है, नवपाषाण काल है या ताम्र पाषाण काल है, ये आपको बताना है। देखिए मानव ने जो सबसे पहली बार आग का इस्तेमाल किया था ना वो पुरापाषाण काल में किया था। इसका सही ऑप्शन क्या है? ए बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? मध्य पुरापाषाण काल, जबकि इसका सही ऑप्शन क्या है? पुरापाषाण काल है, क्योंकि पुरापाषाण काल में ही मानव ने इन सारी चीजों का खोज कर लिया था। और मध्य पाषाण काल तक आते 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 इसने बहुत अच्छे लेवल पे ये काम कर दिखाया था। फिलहाल तो इसका मैं सही कर दूंगा, या आप इसको इग्नोर करिए। इसका सही ऑप्शन क्या है? ए इसका सही ऑप्शन है। मानव ने कृषि कार्य किस युग में आरंभ किया? आपको बताना है। इन विच एरा डिड ह्यूमन स्टार्ट एग्रीकल्चर। किस युग में एग्रीकल्चर को स्टार्ट किया था मानव ने? पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है, नवपाषाण काल है, ताम्र पाषाण काल है। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो इसका जो सही आंसर है आपको पता है, नवपाषाण काल जब पढ़ते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? क्रांति के रूप में देखा जाता है। और वो क्यों देखा जाता है क्रांति के रूप में? क्योंकि वहां पे एग्रीकल्चर आ गया था। लोगों ने क्या है स्थायी रेसिडेंस बना लिए थे, कच्चे पक्के मकान बना लिए थे, झोपड़ियां बनाना स्टार्ट कर दिया थी, बर्तन बनाने स्टार्ट कर दिए थे, टूल्स बनाना स्टार्ट कर दिए थे, नए और नुकीले और चमकदार टूल बनाने स्टार्ट किए थे। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? नवपाषाण काल है। इसका सही ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया है ये आपको बताना है।
किस धातु का प्रयोग किया गया है सबसे पहले, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए तांबा, बी लोहा, सी सोना और डी आपका क्या है चांदी। तो देखिए अगर आप हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो वहां पे तो कांसा था, वहां पे तो कांसा था, लेकिन मानव ने सबसे पहले कब स्टार्ट किया था, कौन सी धातु, वो आपकी जो थी वो आपकी तांबा थी, कॉपर थी, और एक कॉपर एज भी आया था जिसको हम कैल्कोलिथिक एज बोलते हैं, ताम्रपाषाण काल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया था। ये क्वेश्चन अगर आ जाए ना, ये अगर किसी एग्जाम में आ जाए तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इसमें सही ऑप्शन क्या होने वाला है। तो ऑप्शन ए क्या है गेहूं, बी चावल, सी जौ और डी आप क्या है धान। तो आपको सही आंसर इसका लगाना है, क्या होगा इसका। देखिए वैसे तो अगर आपकी निगाह जा रही होगी तो आप गेहूं या चावल तक जाएंगे, लेकिन इसका सही ऑप्शन क्या है, इसका सही ऑप्शन आपका है सी यानी कि जौ, क्या है बारले। आगे बढ़ते हैं। नवपाषाण युग में चावल की खेती का प्रमाण किस स्थान से मिला है, आप लोग बताइएगा। देखिए गेहूं के साक्ष्य आपको मेहरगढ़ से मिले हैं, गेहूं और जौ के साक्ष्य आपके कहाँ से मिले हैं, इस मेहरगढ़ से मिले हैं, लेकिन चावल के कहाँ से मिले हैं, नवपाषाण काल की बात कर रहा है। हड़प्पा की बात कर रहा होता तो हम कुछ और बताते, वहाँ पे अलग अलग आपके ऑप्शंस होते। तो ये चावल की खेती के जो साक्ष्य है ना, ये बेलन नदी घाटी से मिले हैं। कहाँ से मिले, बेलन से मिले हैं। और बेलन क्या है, ये ऐसा एक स्थल है जो नवपाषाण काल का भी स्थल रहा है, ये पुरापाषाण काल का भी रहा है, ये मध्यपाषाण काल का भी रहा है। तो ये बेलन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे चावल की खेती के साक्ष्य आपके मिले हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, बी। आगे बढ़ते हैं। प्राचीनतम साक्ष्य आपके कहाँ से मिले हैं, सबसे प्राचीनतम साक्ष्य आपके कहाँ से मिले हैं, क्या लिखा है, वेयर हैज द ओल्डेस्ट एविडेंस बीन फाउंड, कहाँ से पाए गए हैं सबसे प्राचीन साक्ष्य आपके, मेहरगढ़, बेलन, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा। तो सही आंसर क्या है, देखिए सबसे जो प्राचीन साक्ष्य आपके मिले हैं ना, वो आपके मिले हैं मेहरगढ़ से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं, मेहरगढ़ से। इसका ऑप्शन मुझे फिलहाल तो रीचेक करना होगा, लेकिन जहाँ तक मेरा आइडिया है वो आपका क्या है, मेहरगढ़ इसका सही आंसर है। तो इसका सही आंसर क्या है, मेहरगढ़ ही है। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है, इसका आपको आंसर बताना है। देखिए कहीं पे अगर आपका आंसर मिसमैच हो रहा हो तो मैं भी सीखने की ही अवस्था में हूँ, मैं भी आपकी तरह सीख ही रहा हूँ। तो आप लोग ये नहीं देखिएगा कि आपने तो सर गलत पढ़ा दिया, गलत नहीं, मैं भी आपकी तरह सीख ही रहा हूँ। और मैंने अभी ये पीडीएफ मतलब काफ़ी दिनों की मेरी बनी हुई रखी थी, मैंने एक शख्स से बनवाई थी, तो मैंने इसके आंसर्स नहीं देखे अभी सही से कि इसमें कौन सा क्या, मैंने सोचा मैं ऐसे ही लगा के देखता हूँ। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है, ये आपको बताना है। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज कंसिडर्ड टू विद द सिविलाइजेशन ऑफ विच पीरियड, ये आपको बताना है। पुरापाषाण काल यानी कि पैलियोलिथिक पीरियड है, मध्यपाषाण काल मेजोलिथिक पीरियड, नवपाषाण काल नियोलिथिक पीरियड, ताम्रपाषाण काल कैल्कोलिथिक पीरियड। आपको बताना सही आंसर क्या है। देखिए सबसे पहला जो काल हमारा रहता है ना मानव सभ्यता में, वो आपका रहता है पुरापाषाण काल। क्या रहता है, पुरापाषाण काल। उसके बाद आता है मध्यपाषाण काल, उसके बाद आता है नवपाषाण काल, और उसके बाद आपका आता है ताम्रपाषाण काल, और उसके बाद आपकी आती है सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है ना, ये लगभग आप देखेंगे ना तो ये ताम्रपाषाण काल के समकालीन है। ताम्रपाषाण काल चल रहा था, उसी टाइम पे आपकी क्या है, ये सिंधु सभ्यता विकसित होना स्टार्ट होती है। तो इसका सही आंसर तो यही होना चाहिए। देख लेते हैं, इसका सही आंसर क्या है, डी है। तो इसका सही आंसर क्या है, ताम्रपाषाण काल। हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई थी, ये आपको बताना है। देखिए हड़प्पा की खुदाई कब हुई थी, तो ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा। व्हेन वाज हड़प्पा एक्सकैवेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इसका सही आंसर आपका क्या है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, यानी कि 1921 एडी में ऐसा हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्न में से किस स्थल को मृतकों का टीला कहा जाता है, यह उसके नाम से जाना जाता है। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज इज नोन एज माउंट ऑफ डीथ। क्या है, मृतकों का टीला कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है, इसका सही आंसर क्या होने वाला है, तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। मृतकों का टीला हम 9th 10th से पढ़ते आ रहे हैं, मोहनजोदड़ो इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो के टीले को खोजने का श्रेय किसको दिया जाता है। तो मोहनजोदड़ो को किसने खोजा था, मतलब मोहनजोदड़ो
की खोज किसने की थी, ये बेसिकली पूछने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ए राखालदास बनर्जी, बी दयाराम साहनी, सी जॉन मार्शल और डी आपका क्या है? एमएस बस यानी माधव स्वरूप बस। तो इसका जो सही ऑप्शन है ना वो सर आपका क्या है? राखालदास बनर्जी है। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या है? राखालदास बनर्जी, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से मिला है? वेयर हैज द एविडेंस ऑफ ह्यूज बाथरूम इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन बीन फाउंड? आपको बताना है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चनुदड़ो, लोथल। तो ये भी आपको पता है कि विशाल स्नानागार आपको कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं तो क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता में माँ देवी का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? क्या है? वेयर हैज द एविडेंस ऑफ मदर गॉडेस बीन फाउंड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन? मेरी इंग्लिश बहुत वीक है, इसलिए अगर पढ़ने में त्रुटि हो जाए, गलती हो जाए तो माफ कीजिएगा। फिलहाल तो हम इसका आंसर देखने की कोशिश करते हैं। क्या है? मोहनजोदड़ो। इसका भी सही आंसर मोहनजोदड़ो ही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है? निम्न में से किस धातु का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नहीं करते थे? ये आपको बताना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं और ये आ जाते हैं ना तो आप कंफ्यूज भी होते हो कि इसमें क्या होना चाहिए। क्या है? इंग्लिश में पढ़ लेते हैं ताकि थोड़ी इंग्लिश भी इंप्रूव हो। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स वाज नॉट यूज्ड बाय द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? किस धातु का प्रयोग वो लोग नहीं करते थे, ये पूछा जा रहा है। तांबा, कांस्य, सोना, लोहा। तो मैं आपको बता दूं, देखिए तांबा तो ताम्रपाषाण काल से ही आपका चला आ रहा है और कांसे की अगर आप बात करोगे ना तो कांसा तो आपका क्या है ना, ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता में होता ही होता था और गोल्ड भी आपको देखने को मिलेगा। लोहा जो है ना ये आपको वैदिक काल में मिलेगा और वो भी आपको लगभग जब आपका उत्तर वैदिक काल स्टार्ट हो चुका होगा तब आपका ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये लोहा, यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होने वाला है? लोहा, यानी कि ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़ते हैं। किस हड़प्पा सभ्यता किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है? यहाँ पे पूछा जा रहा है हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो आपको बताना है। क्या है? फ्रॉम विच हड़प्पन सिविलाइजेशन साइट वाज द स्टेचू ऑफ ब्रोंज डांसर फाउंड? कहाँ से पाई गई ये आपको बताना है। तो मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, चनुदड़ो है, लोथल है, ये आपको बताना है। तो ये भी मेरे ख्याल से इसका सही आंसर ए होना चाहिए, यानी कि मोहनजोदड़ो। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। हाँ, यही है इसका आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे? ये आपको बताना है। तो आर्य आपके सबसे पहले कहाँ बसे थे? तो इसके बारे में अगर आपको समझना है, देखिए ये क्वेश्चन आपका क्या है, इसको थोड़ा समझ के करना। वेयर डिड द आर्यंस फर्स्ट सेटल्ड इन इंडिया? देखिए वो सबसे पहले कहाँ से बसे थे, तो इसको आपको पता होना चाहिए वो आए कहाँ से। तो मिडिल एशिया से आए थे ना, और मिडिल एशिया से आए तो वो पहले हड़प्पा सभ्यता कहाँ पे थी? सिंध वाले क्षेत्र में थी, तो वहीं पे सबसे पहले वो आते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? सिंधु प्रदेश में ही आपका क्या है, ये भी पहले बसे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? हु वाज द मोस्ट इंपोर्टेंट गॉड ऑफ द ऋग्वैदिक पीरियड? सबसे इंपोर्टेंट गॉड कौन था यहाँ का? तो देखिए ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल अगर आप पढ़ते हो ना तो यहाँ पे देवताओं में थोड़ा परिवर्तन आता है। ऋग्वैदिक काल में इंद्र सबसे इंपोर्टेंट देवता होते हैं और उत्तर वैदिक काल में एक प्रजापति नाम के एक देवता हो जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हालांकि वरुण, अग्नि, सूर्य ये भी होते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपको किसको माना जाता है? इंद्र को माना जाता है। ये इसका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन क्या है? ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी? ये आपको बताना है। तो बताइए कौन सी नदी सबसे पवित्र थी? सिंधु, गंगा, यमुना, सरस्वती। आज के अगर आप पर्सपेक्टिव से देखेंगे ना तो गंगा सबसे आपकी क्या पवित्र नदी है, लेकिन ऋग्वेद के अगर आप उससे आप देखते हो ना तो आपकी सरस्वती नदी आपकी क्या थी? सबसे ज्यादा पवित्र नदी थी। यही आपकी क्या है, इसको नदी तमा, बहुत सारे इसके नाम अलग अलग आपके बोले गए थे। ये आपकी क्या है, नदियों की माता, नदी तमा, नदियों की देवी, ये इस तरह से इसको बोला गया था। ठीक है, इसका सही ऑप्शन डी है, यानी कि सरस्वती। आगे ये आपके लिए होमवर्क है, आपको बताना है कि ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है।
आप कमेंट में बस आंसर दे देना कि इसका सही ऑप्शन सर ये है। ठीक है, क्या है, प्राकृतिक शक्तियों की, पशुओं की, पूर्वजों की, या आप बोलेंगे सभी की, तो आपको बताना है। ठीक है, अब यहाँ पे आ गए हैं, तो क्लास आपकी क्या है, एंड हो चुकी है, और क्लास आपको कैसी लगी ये आपको बताना है। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना और शेयर भी कर देना अगर आप करें। और मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि हमारी इतिहास की क्लासें कंप्लीट हैं, बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया है। ये सारी क्लासें आपकी क्या है, कंप्लीट हैं, इनकी मैराथन्स वगैरह सारी चीज़ें, भूगोल वगैरह सब कुछ कंप्लीट है और इतने स्ट्रक्चर्ड वे में कंप्लीट है, आप देखोगे तो आप कहोगे इससे बेहतर पूरे यूट्यूब की दुनिया में कहीं भी कुछ नहीं मिलेगा। आप देखना जाके, पहले आप एक बार रिव्यू करना, फिर आप बोलना कि सर सही बोल रहे थे ये गलत। आप कुछ भी पढ़ के देख लेना, पॉलिटी है, आपका इकोनॉमी है, सारा कुछ मैंने पढ़ा दिया है। और अभी मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, वो जैसे ही कंप्लीट होती है ना तो उसकी भी आपको क्या है, सारी चीज़ें मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।